आपको बता दूं कि आपके क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं आपके 1, 2, 3, 4 और ये 5, मतलब ये 5 टॉपिक दिए गए हैं आपके। इस बार आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 का सिलेबस चेंज किया गया, उसमें रीजनिंग की बात कर रहे हैं। एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस और लॉजिकल वेन डायग्राम, केवल ये आपके 5 टॉपिक दिए गए हैं। तो इसमें से मैं आपको आज एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, नीचे वाला कुछ नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है, पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो आप इसमें, थोड़े से आप देखोगे तो। और डेफिनेटली यदि रीजनिंग में 5 टॉपिक देख तो मुझे लगता है कि आपके 4 या 5 क्वेश्चन जरूर आएंगे रीजनिंग के, यदि आरपीएससी प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो करती है तो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं आपको इजी क्वेश्चन कराऊंगा, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे लेवल के, जो आपकी प्रीवियस ईयर में जो स्कूल लेक्चरर या हेडमास्टर प्रिंसिपल की जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाई गई है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे वो मैं आपके सामने बताऊँगा। तो देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज डॉक्टरों का, वृत्त खिलाड़ियों का और वर्ग कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, कितने डॉक्टर जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आप देखो कि आपसे पूछा क्या गया है। यह पूछा गया है कि कलाकार और खिलाड़ी यानी प्लेयर और आर्टिस्ट कौन से हैं। क्या डॉक्टर का है कि उसने पूछा क्या गया है कि तो कितने डॉक्टर जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। तो आप देखिए कि हम सबसे पहले आर्टिस्ट देख लेते हैं। आर्टिस्ट वाला आपका ये पूरा, यदि मैं आपके सामने देखूँ तो ये दे रखा ना, ये जो वृत्त दे रखा, देखिए ये वाला, तो ये किसका है आपका आर्टिस्ट का। और ये जो राउंडेड दे रखा है वो आपका किसका दे रखा है प्लेयर का। और ये जो त्रिभुज दे रखा है ये आपका किसका है डॉक्टर का। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पूछा क्या है कि कितने डॉक्टर है जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। तो आप ध्यान देखिए कितने ऐसे प्लेयर हैं जो दोनों हैं। तो ध्यान दीजिए, देखो तीनों किसके अंदर का आ रहा है, ये सर्कल के अंदर भी 3 आ रहा है, इस त्रिभुज के अंदर भी 3 आ रहा है, और ये जो आपका स्क्वायर दे रखा है उसके अंदर भी 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों के अंदर जो आ रहा है, और तीनों की बात की गई है कितने डॉक्टर है जो कलाकार और खिलाड़ी दोनों हैं। तो इसका आंसर आएगा डी यानी 3। ठीक है, तो देखिए हम देख लेते हैं। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल राइट है। कि आपको समझ में आया ये? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति सब्जी, टमाटर और फल के संबंध को प्रदर्शित करती है। देखिए सब्जी के अंदर का टमाटर आता है, क्या सब्जी के अंदर फल आता है? नहीं। तो सब्जी के अंदर टमाटर, तो देखिए ऐसा कौन सा वेन डायग्राम है जिसमें एक के अंदर दूसरा हो और फल इनसे कोई संबंध नहीं रखता, यानी फल अलग है। तो क्या एक है? नहीं, तीनों अलग है। एक में तो 2, हाँ 2 हो सकता है। 3 में क्या सब्जी के अंदर टमाटर फल आ सकते हैं? नहीं आ सकता। देखिए तो पहला तो हमारा गलत हो गया, थर्ड भी हमारा गलत हो गया। क्या सब्जी के अंदर टमाटर और टमाटर के अंदर फल आ सकता है? नहीं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? वी। तो इसका देख लेते हैं हम, क्या हमारा आंसर वी है? बिल्कुल सही है। हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति भारत, हरियाणा और संसार के संबंध को प्रदर्शित करती है। तो देखिए ये आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संसार का मतलब ये आपका वर्ल्ड का एक मैंने वेन डायग्राम बना दिया, और वर्ल्ड के अंदर हमारा इंडिया एग्जिस्ट करता है, और इंडिया के अंदर एक छोटा सा स्टेट यानी हरियाणा एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए आरेख में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों का, वर्ग बुजुर्ग लोगों का और वृत्त पुरुषों का प्रतिनिधित्व करता है, तो स्वस्थ पुरुष जो कि बुजुर्ग नहीं है की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ पुरुष जो कि बुजुर्ग नहीं है की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप देखिए, हम देखते हैं कि त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व करता है? स्वस्थ लोगों का। त्रिभुज स्वस्थ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आप बताओ स्वस्थ पुरुष जो बुजुर्ग नहीं है। सबसे पहले स्वस्थ देखो, और बुजुर्ग नहीं है तो आपको वर्ग में देखिए, ये वर्ग है, इसमें बुजुर्ग की बात कर रहा है कि ये बुजुर्ग नहीं है। तो इसका मतलब देखिए ये जो है, ये देखिए ये वाला डायग्राम तो आएगा ही नहीं। बच कितना गया? ये केवल 2 बच गया। तो यही हमारा आंसर आएगा। तो देखिए हम देख सकते हैं कि 2 हमारा आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति फर्नीचर, कुर्सियाँ और मेज के संबंध को प्रदर्शित करती है। आप मुझे बताओ
बताओ क्या फर्नीचर से कुर्सी और मेज़ दोनों बनाई जा सकती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल बनाई जा सकती है। ये आपकी लकड़ी है, लकड़ी से आप कुर्सी बना सकते हो और मेज़ बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कुर्सी और मेज़ दोनों अलग होती है, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। तो इस तरीके का डायग्राम किस में बना रखा है? 3 में। तो क्या हमारा आंसर सी सही है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति कबूतर, पक्षी और कुत्ता के संबंध को प्रदर्शित करती है? देखो, पक्षी के अंदर कबूतर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या कुत्ता पक्षी होता है क्या? नहीं, तो इसका डायग्राम अलग बनेगा। तो इस तरीके का डायग्राम कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज अस्पतालों की नर्स का, वृत्त विवाहितों का और वर्ग प्रशिक्षित नर्सों का प्रतिनिधित्व करता है, जो तो संख्या 7 द्वारा क्या प्रदर्शित होता है? तो आप देखिए, संख्या 7 क्या है? एक तो ये सर्कल है, इसके अंतर्गत आएगी, और एक त्रिभुज के अंतर्गत आएगी। फिर से आप देख सकते हो अच्छे से, ये जो 7 है, ये जो 7 है, ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो पहले देखो सर्कल किस में? मैरिड पॉपुलेशन। मैरिड का मतलब विवाहित जनसंख्या। क्या विवाहित जनसंख्या? इसमें तो अविवाहित जनसंख्या है, बिल्कुल। इसमें प्रशिक्षित नर्स है, विवाहित प्रशिक्षित नर्स, और अस्पताल में विवाहित नर्स। तो हम देख लेते हैं त्रिभुज किसका प्रतिनिधित्व करता है? नर्स इन हॉस्पिटल। नर्स इन हॉस्पिटल किस में? प्रशिक्षित विवाहित प्रशिक्षित नर्स या अस्पताल में विवाहित नर्स? अस्पताल की बात कर रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7 में ए। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, और आप इनमें एक बार भी इनको यदि आप गो थ्रू कर लोगे तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें और बताइए कि कौन से विद्यार्थी सभी खेल खेलते हैं। सभी का मतलब जिसमें कबड्डी भी आ जाएगी आपकी, जिसमें आपका क्रिकेट भी आ जाए, और जिसमें आपका फुटबॉल भी आ जाए। तो देखो कौन सा आ गया? एस। और एस किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में। तो ये आपका आंसर होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति लाभ, लाभांश और बोनस के संबंध को प्रदर्शित करती है? देखो मैं बता दूं, जो कंपनी के पास लाभ होता है ना, जैसे कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से कंपनी प्रोविडेंट और बोनस दोनों देती है। ध्यान दीजिए, किसी भी कंपनी के पास यदि प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से कंपनी अपना लाभांश देगी और बोनस देगी। तो कंपनी को लाभ होना ज़रूरी है। तो ऐसा कौन सा आपका ऑप्शन दे रखा है? बी, ये वाला। तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति अभिभावक माता पिता के संबंध को प्रदर्शित करती है? देखिए, आपके गार्जियन होते हैं, गार्जियन के अंतर्गत आपके कौन कौन आते हैं? माँ भी आ जाती है और फादर भी आ जाते हैं, माता पिता दोनों आ जाते हैं, लेकिन माता पिता दोनों अलग होते हैं। ठीक है, एक मेल है एक फीमेल है, तो अभिभावक के अंदर दोनों आ जाएंगे, लेकिन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा, दोनों अपने आप में अलग अलग होते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस तरीके का किस में बना था? सी, यानी 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित आरेख को, जो छोटा वर्ग है वो वर्ग अंग्रेजी जानने वाले लोगों का, त्रिभुज मराठी जानने वाले लोगों का, और बड़ा वर्ग जो ये है, ये वाला, ये तेलुगु जानने वाले लोगों का, और वृत्त हिंदी जानने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कितने लोग सिर्फ अंग्रेजी भाषा जानते हैं, सिर्फ इंग्लिश? तो देखिए, सबसे पहले हम इंग्लिश का डायग्राम देखते हैं कि भाई ये इंग्लिश का है। तो सिर्फ इंग्लिश में केवल 12 बच गए, क्योंकि देखो ये सर्कल वाला किसी और को प्रतिनिधित्व कर रहा है, ये बड़ा जो वृत्त है किसी और को प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो केवल सिर्फ इंग्लिश की बात की है, तो सिर्फ इंग्लिश केवल 12 लोग ही जानते हैं, और हमारा आंसर आ जाएगा 12, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज अस्पतालों की नर्स का, वृत्त विवाहितों का और वर्ग प्रशिक्षित नर्सों का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर अस्पताल प्रशासन को ऑपरेशन थिएटर के लिए सिर्फ विवाहित प्रशिक्षित नर्स की आवश्यकता हो, सिर्फ विवाहित प्रशिक्षित नर्स, सबसे पहले तो मेरिट देखो, मेरिट मतलब सर्कल में तो आएगी, और आपको देखिए यहाँ सिर्फ प्रशिक्षित नर्स, यानी नर्स इन हॉस्पिटल नहीं, ट्रेंड नर्स की बात करी है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन चेंज हो चुका है, यहाँ नर्स इन हॉस्पिटल नहीं पूछा गया है, यहाँ देखिए विवाहित प्रशिक्षित नर्स का मतलब ट्रेंड नर्स की बात की गई है। तो ट्रेंड नर्स पूछी गई है, तो मतलब एक तो सर्कल में से होना चाहिए और एक आपका इस स्क्वायर में से होना चाहिए। देखिए, ये दोनों में से आप समझ पा रहे हो, तो इस तरीके से आपका एक आंसर बनेगा। फिर से मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इसने बोला है कि ऑपरेशन थिएटर के लिए सिर्फ विवाहित प्रशिक्षित नर्स, विवाहित प्रशिक्षित नर्स, तो एक तो आपका ये जो सर्कल में इसमें से आएगा स्क्वायर में से, और एक ये सर्कल है आपका, ये जो सर्कल है उसमें से आएगा। इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? देखिए,
ये हो जाएगा, सर्कल में से तो है, सर्कल में आ रहा है आपका 7 और 5 और ये स्क्वायर में आ रहा है आपका 5 4। इसका मतलब हमें नर्स इन हॉस्पिटल को हटाना है, ये नहीं लेना है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 यानी 5, और 5 किस में, ए में। समझ पा रहे हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति स्त्री, माँ और अभियंता के संबंध को प्रदर्शित करती है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। मुझे बताओ स्त्री के अंतर्गत माँ आती है, हाँ बिल्कुल, जो स्त्री होती है उसके अंतर्गत माँ आती है, बिल्कुल मैंने देख लिया। अभियंता का मतलब होता है ना जैसे इंजीनियर टाइप का, कोई भी जैसे बिजली अभियंता होता है, इंजीनियर मान सकते हो आप। तो मुझे बताओ कि सारे के सारे इंजीनियर स्त्री होती है, नहीं। कुछ अभियंता स्त्री हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। आप बोलोगे कि सारे के सारे अभियंता माँ हो सकती है, नहीं, कुछ माँ होते तो कुछ पिता होते। तो इस तरीके से हम कुछ का ऐसे इस तरीके का हम डायग्राम बनेगा ये। और ये डायग्राम किस में बन रहा है, डी यानी 4th में ये वाला डायग्राम बन रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं। दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति अस्पताल, नर्स और मरीज में संबंध को प्रदर्शित करती है। देखिए ये अस्पताल है आपका, क्या अस्पताल के अंदर नर्स होते हैं, बिल्कुल। क्या मरीज होते हैं, बिल्कुल। क्या नर्स और मरीज आपस में कुछ संबंध होता है, नहीं नहीं, दोनों अलग होते हैं। तो आप कहेंगे इस ऐसा डायग्राम किसमें बन रहा है, ए। इसका मतलब कि हमारा ए आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज चाय पीने वाले लोगों का, वृत्त कॉफ़ी पीने वाले लोगों का और आयत वाइन पीने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कितने लोग चाय और कॉफ़ी पीते हैं परंतु वाइन नहीं पीते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो आयत में के अंदर जो लोग हैं ना, वो तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाइन नहीं पीते हैं और वाइन आयत के अंतर्गत आ रहा है। समझ पा रहे हो आप। तो पहले आप वो देखिए जो नहीं पीते हैं, इसका मतलब इस आयत के अंदर जो भी लोग आ रहे हैं वो इसका आंसर नहीं हो सकता। अब हमसे पूछा है कि कितने लोग चाय पीते हैं, तो टी त्रिभुज के अंतर्गत। तो देखिए त्रिभुज के अंतर्गत ये आ रहे हैं, त्रिभुज के अंदर 10 7 और 20 बच गए। लेकिन उसने ये भी बोला है कि उसके साथ साथ वो क्या पीने चाहिए, कॉफ़ी, और कॉफ़ी यानी सर्कल के अंदर करना चाहिए। तो 10 सर्कल के अंदर नहीं आ रहा, 20 नहीं आ रहा, 7 आ रहा है, केवल 7 आ रहा, तो हमारा आंसर हो गया वी। क्लियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज डॉक्टरों का, वृत्त खिलाड़ियों का, वर्ग कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कितने डॉक्टर ना तो कलाकार है ना ही खिलाड़ी, कितने डॉक्टर ना तो कलाकार है ना ही खिलाड़ी। तो देखिए सबसे पहले हम डॉक्टर देखेंगे कि ये जो सर्किल है, ये जो त्रिभुज है, ये डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें से वो हटा देंगे जो हमको, इसमें से उनको हटा देंगे हम जो आर्टिस्ट और प्लेयर हैं। तो आर्टिस्ट प्लेयर को हम इसमें से हटाएंगे। ध्यान दीजिएगा ये सर्कल हट जाएगा और ये स्क्वायर हट जाएगा। तो हमारा केवल कितना बच गया, 17 बच गया। क्लियर है फ्रेंड्स। और 17 किस में दे रखा है, हमारा सी ऑप्शन में। समझ पा रहे हो आप एक बार वीडियो देखोगे, फिर से आप अपने आप से करोगे क्वेश्चन, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।